वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। कोरोना से अनाथ सभी बच्चों को मिलेगा सीएम बाल कल्याण सेवा योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह मुरादाबाद पहुंची और कोरोना काल में जिन बच्चों ने माता पिता को खोया है उसकी समीक्षा की। साथ ही सीएचसी, पीएचसी और महिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने पहुंची। सर्किट हाउस में सुषमा सिंह ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने मां बाप को खोया है उनमें से एक के घर जाएंगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, यूपी में जल्द होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। लखनऊ और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बाद राज्य में जल्द ही कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो लगभग पूरा हो गया है। नोएडा में जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी में अब योगी सरकार बनाएगी अंबेडकर स्मारक, मायावती ने नाटकबाजी करार दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब लखनऊ में अपना अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अंबेडकर स्मारक की बुनियाद रखी, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फौरन ही ट्वीट कर कहा कि चुनाव के मौके पर ये बीजेपी की नाटकबाजी है। बेहतर होता कि राष्ट्रपति इसका शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन करते। यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। कोरोना का कहर थमने के साथ ही 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 1 जुलाई से परिषदीय स्कूल्स में बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षक और अन्य कर्मी स्कूल पहुंचकर प्रशासनिक कार्य निपटाएंगे। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। जहां संक्रमण वहां डीएम अपने स्तर पर लेंगे फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना से सुधरते हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, 21 जिलों में बीजेपी और इटावा में एसपी की निर्विरोध जीत, 53 पर कड़ा मुकाबला। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सूबे की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच जमकर सियासी घमासान हो रहा है। बीजेपी ने कल मंगलवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक पहले ही प्रदेश के 20 जिलों में अपने प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से इस चुनाव में एक बड़ी बढ़त बना ली। प्रवासी मजदूरों पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी मजदूरों को राहत देने वाला बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, यूपी से छत्तीसगढ़ तक का सफर होगा आसान। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब यूपी से वाया मध्य प्रदेश होते छत्तीसगढ़ तक का सफर आसान होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सप्ताह में 2 दिन व 1 दिन चलने वाली ट्रेन को फिर से चलाना शुरू कर दिया। इसके तहत ही अब लखनऊ से रायपुर के बीच ट्रेन का परिचालन आरंभ किया गया है। यूपी हिमाचल की मंजूरी मिले बिना दूसरे राज्य नहीं जा पा रही उत्तराखंड रोडवेज बस। लगभग 2 माह से बंद चल रहा अंतर्राज्यीय बस संचालन पड़ोसी राज्यों की हाँ ना में अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश व हिमाचल की मंजूरी मिले बिना उत्तराखंड की रोडवेज बसें किसी दूसरे राज्य में नहीं जा पा रही। दिल्ली के अलावा राजस्थान व हरियाणा जाने के लिए उत्तराखंड की बसों को उत्तर प्रदेश के भीतर से होकर जाना पड़ता है, जबकि चंडीगढ़ व पंजाब जाने के लिए हिमाचल की सीमा के क्षेत्र से होकर। बाबा साहब सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास, भाजपा सरकार की नाटकबाजी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास को भाजपा सरकार की नाटकबाजी करार देते हुए आरोप लगाया कि छलावे, नाटकबाजी और दलितों पिछड़ों का हक मारने के मामले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश का भाजपा पर तंज, कहा हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने के लिए बेकरार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते सियासत गरमा रही है। 2022 के चुनाव को अब करीब 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष हर मौके पर सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है।
सपा बसपा ने मुस्लिम वोट बंटने के डर से ओवैसी से बनाई दूरी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरी बना ली है। दरअसल दोनों ही पार्टीज राज्य में अपने मुस्लिम वोट बैंक में एक और हिस्सेदार बनाना नहीं चाहती। सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और पीपीएफ निवेशक तैयार रहें। 1 जुलाई से सरकार करेगी ब्याज में कटौती। यदि आपने छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर सुकन्या समृद्धि में निवेश किया है तो ये खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का विचार बना रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अब इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। सवाल तय हुए 2 घंटे के, परीक्षा होगी 1.5 घंटे में। बीएड फाइनल ईयर में छात्र असमंजस में। 20 जुलाई से प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीएड फाइनल ईयर की परीक्षाओं में 2 नियमों से पेच फंस गया है। एकेडमिक काउंसिल ने डीन की समिति द्वारा 3 घंटे की परीक्षा 2 घंटे में कराने की सिफारिश में आवंटित नंबरों पर मुहर लगाई, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम 1.5 घंटे का तय हुआ है। 2 नियमों से छात्र मुश्किल में फंस गए हैं। यदि परीक्षा पैटर्न 2 घंटे की अवधि से हुआ तो 1.5 घंटे का समय छात्रों को कम पड़ जाएगा। सवालों के हिसाब से बीएड में छात्रों को समय कम मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा में असफल। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस आगे आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य मीडिया सदस्य आस्था तिवारी ने कहा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से असफल है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। अपराधियों के प्रदेश छोड़ने के बाद तो दूर, प्रदेश में महिलाओं पर अपराध में बढ़ोतरी हो गई है। कासगंज में टीबी मरीजों की होगी जियो टैगिंग। 1 जुलाई से शुरू होगा अभियान। पुराने टीबी मरीजों के साथ साथ नए मरीजों को भी खोजकर उनके निवास पतों की अब जियो टैगिंग कराए जाने का अभियान 1 जुलाई से कासगंज जिले में शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है। कासगंज जिले में टीबी मरीजों की कुल संख्या 1183 है। वहीं इसके साथ अब नए अथवा अज्ञात मरीजों का पता लगाने के लिए भी सघन खोजी अभियान की शुरुआत की जा रही है। मुश्किल में ट्विटर, गलत नक्शे केस में यूपी में एफआईआर। गाजियाबाद पिटाई मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस के बाद भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर लिखी। बुलंदशहर में बजरंग दल के एक स्थानीय नेता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में बढ़ रही जहरीली शराब के कारोबार पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। 2 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती का रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकारी वकील को सीमित समय देकर राज्य में जहरीली शराब के धंधे को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी है। यूपी में बीजेपी को रोकने की हर कोशिश करूंगा, बीएसपी से गठबंधन के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से हटाने की जुगत में लग गई। इस बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। उत्तराखंड यूपी के लिए सप्ताह में 3 दिन चलेगी ये अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेलवे की ओर से रामनगर आगरा फोर्ट के बीच अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। ट्रेन संख्या 05056/05055 रामनगर आगरा फोर्ट रामनगर अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में संचालित होगी। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। राकेश टिकैत का केंद्र से सवाल। दिल्ली में विंटेज कार की रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। यशवंत सिन्हा भी किसानों का समर्थन करने आंदोलन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा के साथ राकेश टिकैत ने आज तक के साथ खास बातचीत में कहा कि जब दिल्ली में विंटेज कार की रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं। एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 2 दिन बाद बैंक करने जा रहा बड़ा बदलाव, अब देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। 2 दिन बाद बैंक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 1 जुलाई से बैंक ग्राहकों को अपने कई काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। बैंक ने बताया कि तारीख से एटीएम से पैसा निकालना और चेकबुक के इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब इन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से वेतन सब्सिडी योजना को 9 महीने के लिए बढ़ा दिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्तार अंसारी ने अपने वकील से पूछा, जमानत क्यों नहीं हो रही है, जाने क्या मिला जवाब। माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस पेशी के दौरान कोर्ट से इजाजत लेकर मुख्तार अंसारी ने अपने वकील से भी बात की और पूछा कि जमानत क्यों नहीं हो रही। इसके जवाब में वकील ने कहा कि ये लो एविडेंस केस है, ऐसा राजनीतिक कारणों से हो रहा है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में 174 नए मामले, 254 लोगों ने जीती जंग। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 174 नए केस सामने आए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।